मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो फर्जी दस्तावेज लगाकर आधार कार्ड बनाया करता था। आइए देखते हैं इस पे एक खास रिपोर्ट। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 की टीम ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो फर्जी दस्तावेज लगाकर आधार कार्ड भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों को दिया करते थे। इस कार्रवाई में 10 नेपाली युवक के साथ 2 आधार कार्ड बनाने वाले एजेंट को गिरफ्तार किया है। आधार कार्ड बनाने वाले दोनों एजेंट एक आधार कार्ड बनाने के लिए 3,000 से 8,000 रुपए लेते थे। पकड़े गए दोनों एजेंट बोरीवली पश्चिम चामुंडा सर्कल के पास एक बैंक के अंदर आधार कार्ड बनाने का काम करते थे। क्राइम ब्रांच ने पकड़े गए आरोपी के पास से आधार कार्ड बनाने का प्रिंटर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, मोबाइल फोन और कागजात भी बरामद किए हैं। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स या आधार कार्ड बनाया जाता है, इस तरह की प्राथमिक सूचना मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 11 कांदिवली यहाँ प्राप्त हुई थी। इसके तहत यूनिट के इंचार्ज पीआई सुनील मानिया और उनकी टीम ने चामुंडा सर्कल बोरीवली यहाँ पर स्थित कैनरा बैंक, जहाँ पर इस तरह के आधार कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं, यहाँ के सेंटर पर एक रेड की कार्रवाई की थी, जिसके तहत यह पाया गया था कि वहाँ का ऑपरेटर, जिसका नाम विनोद चौहान है, और उसका एक साथीदार है जो एजेंट का काम करता है, इसका नाम उमेश चौधरी है। ये 2 व्यक्ति मिलकर फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर लोगों को जो इस तरह से आधार कार्ड मिलने के लिए एलिजिबल नहीं है, इनको आधार कार्ड बनवा के दे रहे थे। इसके तहत बोरीवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मामले की इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि यह 2 लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट में फर्जी तरीके से नाम चेंज करके और अन्य चीज़ें चेंज करके उस तरह के नए डॉक्यूमेंट स्कैन करके बनाते थे, उस पर नाम चेंज करते थे और उसके आधार पे आधार सेंटर से, जो कैनरा बैंक में स्थित है, जो कैनरा बैंक जिसमें रजिस्टर्ड है, वहाँ से आधार कार्ड बनाते थे। अब तक की जानकारी में और इन्वेस्टिगेशन में 10 नेपाल देश के जो सिटीज़न है, नागरिक है, उनको इस तरह से उन्होंने बना के दिया था। इस बारे में हमने 10 नेपाल नागरिक जो है उनको हिरासत में लेके उनके नेपाल के होने के बारे में जो भी दस्तावेज है उसको हासिल किया है। साथ में उन्होंने इस तरह से फर्जी तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट के बिना और किसी भी तरह से एलिजिबल ना होते हुए भी आधार कार्ड हस्तगत किए थे। वो भी आधार कार्ड प्राप्त किए थे, उसको भी हमने प्राप्त कर लिया है और उसके बाद में 10 नेपाल के नागरिक को हमने अरेस्ट किया है। इसके इन्वेस्टिगेशन में और इनके साथीदार कौन है और अन्य कितने लोगों से इन्होंने इस तरह से आधार कार्ड बनवाया है, इसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI इनसे हम संपर्क में हैं और इनसे ये डेटा उपलब्ध करके हम आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आधार कार्ड बनाने के लिए अमूमन जो ऑफिशियल कीमत है वो किसी भी सेवा के लिए 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है, इस तरह की बात पता चली है। लेकिन इस तरीके से फर्जीवाड़ा जो फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवा के दे रहे थे, यह 3,500 से 8,000 रुपये तक अलग अलग व्यक्ति से इन्होंने चार्ज किया है। इस तरह की बात इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में हमने 2 लोग जो ऑपरेटर और उसका एजेंट है, इस तरह से 2 लोग और साथ में 10 नेपाल देश के नागरिक जिन्होंने ये इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट ना होते हुए फर्जी तरीके से आधार कार्ड प्राप्त किया था, ऐसे 12 लोगों को अरेस्ट किया है। साथ में कैनरा बैंक जो इस केस में रजिस्टर्ड है, जो एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से इस तरह से सेंटर ऑपरेट करती थी, इनके भी कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी इसमें शामिल है या नहीं, इस बारे में हम अधिक एविडेंस के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एविडेंस होने के बाद जो भी आगे की कार्रवाई है उस तरह से हम कर रहे हैं।